आज हम लोग सम स्पेशल टाइप फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे अगर इस तरह से फंक्शन दिया हो, फर्स्ट पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप्स, सेकेंड पी एक्स प्लस क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तीसरा पी एक्स प्लस क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इन तीनों का इंटीग्रेशन करना हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू एक लीनियर फॉर्म है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक, ये रूट के साथ, यानी यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, यानी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इन रूट, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक विदाउट रूट। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, मतलब px प्लस क्यू को, यानी px प्लस क्यू को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस बी, यानी अगर इसके बदले में हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन हो उस टर्म के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए और बी आ जाए, ये तीनों केस में यानी px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, px प्लस क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, px प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो हमारा काम होता है इन्हीं के अकॉर्डिंग, इनका जो डिफरेंशिएशन होता है px प्लस क्यू को उसी के टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, अगर ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे रहेगा यानी px प्लस क्यू इस टर्म के अंदर, तो हम इनको लेट करेंगे तो इजीली अगर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इसके बदले में, तो हम आसानी से उसका सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे अच्छे से समझ में आएगा। यानी इस तरह के फॉर्म रहेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, यानी कोई लीनियर फॉर्म होगा, फिर क्वाड्रेटिक मल्टीप्लिकेशन में विदाउट रूट, फिर डिवीजन के अंदर रूट और विदाउट रूट। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं ये ले लेता हूं 2x प्लस 3 डिवाइड बाई रूट के अंदर मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1। अब देखिए वही फॉर्म है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो अभी मैंने बताया था कि इनको हम इनके डिफरेंशिएशन के साथ कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, एक्स यानी इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो यहाँ आना चाहिए। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर का 2x और 4। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 2x प्लस 4, यानी नोमिनेटर को 2x प्लस 4। तो अब ये ना देखें कि हमारे पास 2x प्लस 3 है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से 1 को माइनस कर दूं तो ये 2x प्लस 3 है। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 dx। अब अगर हम इनको अलग कर लें 2x प्लस 4 बाई दिस 1 बाई दिस, ये कर सकते हैं हम लोग 2x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 dx, और इनको हम अलग कर लें dx बाई एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1। अब यहाँ अगर मैं इनके लिए सब्स्टिट्यूट कर लूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अगर मैं टी स्क्वायर मान लूंगा तो और बेहतर होगा, टी भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब पुट करने की बारी आए तो टी स्क्वायर यानी रूट टी स्क्वायर से बाहर टी हो जाए, तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 4, ये तो आपका 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt। तो अब अगर मैं यहाँ पुट कर दूं और इनके लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x प्लस 4 dx, ये क्या हो गया 2x प्लस 4 dx 2t dt, और नीचे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 टी स्क्वायर था तो ये टी हो जाएगा। तो फिर ये सेकंड टर्म हमारे पास है, तो ये हम लोग स्पेशल फॉर्मूला जो 9 फॉर्मूला मैं एक साथ पिछले वीडियो में बताया था उसके हिसाब से इसको मैनेज कर ले। एक्स स्क्वायर ये 2ab है, 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 स्क्वायर को मैंने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो अब हमारे पास ये टी कैंसिल 2dt, यानी 2t माइनस dx बाई, ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर।
तो प्रीवियस फॉर्मूला के अंदर मैं अब इसको यहां लिख देता हूं 2t। t का मतलब हमने क्या लेट किया था, टी स्क्वायर ये लेट किया था, t हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अगला टर्म है माइनस ये 1 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म जो मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था 1 बाई 2 a, a की वैल्यू है √3 लॉग, और मैं इसी के अंदर बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 है माइनस √3 बाई एक्स प्लस ए, यानी एक्स प्लस 2 प्लस √3, ये हमारा आंसर हो गया प्लस सी। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने 3 फॉर्म बताया था, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक विदाउट रूट, फिर आपका एक था 2x प्लस यानी लीनियर फॉर्म, और रूट के अंदर यानी नोमिनेटर पे। तो तीनों से एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने ये लिया, और एक मैं अब इसके बाद एक रूट वाला विदाउट रूट वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर 10x प्लस 2x स्क्वायर 10x प्लस 2। इनका अगर इंटीग्रेशन करना हो, मैंने बताया था कि यानी नोमिनेटर को इनके डिफरेंशिएशन के टर्म में ब्रेक करना है, तो यानी इनका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x प्लस 5 होगा, 4x प्लस 10, तो 4x प्लस 10 होगा, तो इनको हम 4x प्लस 10 लिख देते हैं। जो इनका डिफरेंशिएशन है वो लिख लें। रहा सवाल जो टर्म एक्स्ट्रा है उसको हम माइनस कर लेंगे, हमारे पास 4x प्लस 5 है, यानी हमें इसको इसी के टर्म में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 10 है, तो अब यहाँ पे मैं -5 करूंगा तो 10 - 5 5 का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे यानी 4x प्लस 10 इनका डिफरेंशिएशन है, तो इनको अलग कर ले, 4x प्लस 10 बाई 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 dx, यानी जब भी नोमिनेटर में कई टर्म प्लस माइनस हो तो 1 बाई 1 किया जा सकता है। अब इनको मैं 5 बाई अलग कर लेता हूं, 5 बाई 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 dx। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो तो लॉग के साथ नीचे वाला टर्म आंसर आता है इंटीग्रेशन। तो ये आंसर हो गया लॉग 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2, यानी बाई सब्स्टिट्यूशन से। अब इनके लिए हमें मैनेज करना होगा, स्क्वायर बनाना होगा, कंप्लीट स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, 5 को बाहर निकाल देते हैं। जैसे 2 कॉमन हो गया तो dx बाई यहाँ से बचा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इनको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो log 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 माइनस 5 बाई 2 dx। इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a और b हमारा हो गया 5 बाई 2। फिर हम क्या करेंगे 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस करके, यानी खत्म हो जाए, ये क्वेश्चन में नहीं था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ से स्क्वायर बन गया जो 10th में हम लोग करते थे। तो ये हो गया हमारे पास log 2x स्क्वायर प्लस 10x होगा, ये x 10x क्वेश्चन में था, 10x प्लस 2, 10x प्लस 2 माइनस 5 बाई 2, ये हमारे पास यहाँ तक स्क्वायर हो गया x प्लस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। फिर जब ये सोल्व करेंगे तो 4 LCM चला जाएगा, फिर माइनस यानी 25 माइनस 4 यानी माइनस 21 बाई 4। तो 21 रूट में डाल दें और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनको स्क्वायर कर दें। तो अब देखिए ये हमारे पास फॉर्म बन गया, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया log 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, और सेकेंड टर्म हमारे पास ये हो गया, यहाँ मैं नीचे लेता हूँ 5 बाई 2। ये फॉर्मूला बता चुका हूँ
यानी जब dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2a 2a की वैल्यू हमारे पास है √21/2 a पलट जाएगा ये 2/√21 फिर ये हो जाएगा log x माइनस a यानी x प्लस 5/2 ये x की जगह पे माइनस √21/2 x प्लस 5/2 माइनस √21/2। अब इनको और अगर सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास ये तो हो गया log 2x² प्लस 10x प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 और 2 कैंसिल तो ये बच गया हमारे पास 5/2 √21 log इनको सोल्व करेंगे तो ये 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 21 फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस रूट x माइनस ए x प्लस ए तो ये हो जाएगा हमारा 21। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमने दो क्वेश्चन तीन जो तरीका बताया। अब देखिए एक और क्वेश्चन स्पेशल टाइप लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो हम कैसे करते हैं, उसमें से दो हो गए। एक और एग्जांपल जो तीसरा बच गया उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये लीनियर x माइनस 5 हो गया, एक यहाँ ले लेते हैं x² प्लस x ले लेते हैं x² प्लस x। अब देखिए इनको हम इस यानी इनको इसके टर्म में इनके डिफरेंशिएशन के टर्म में इनका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 होगा तो 2x प्लस 1 तो एक काम करते हैं 1/2 बाहर कर देते हैं। ये 2x अब -10 पहले ही बना देते हैं 2x माइनस 10 यानी 1/2 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई x² प्लस x। अब एक काम करते हैं यहाँ पे 1/2 बाहर आने देते हैं। ये 2x इनका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा -11 क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो गया x²। इनको कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं, अगली बार बना देंगे। तो अब इनको अगर मैं ये करूं 1/2 इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ये हो गया हमारे पास x² प्लस x क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पड़ा हुआ है। इनको हम अलग कर दें तो -11 x² प्लस x यानी यहाँ रूट में डाल देते हैं। अब देखिए 2x प्लस 1 के साथ ये हो गया ये dx। अब इनका डिफरेंशिएशन ये पड़ा हुआ है, अगर मैं इनके लिए लेट कर लूं x² प्लस x इज इक्वल टू t ही मान लो t तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो 2x प्लस 1 dx dt के बराबर हो जाएगा तो 1/2 ये बाहर था ये सबके लिए 2x प्लस 1 dx dt हो गया और ये हो गया हमारे पास t पावर 1/2 क्योंकि ये t माना था हमने। फिर यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 dx dt और ये हमारे पास -11 ये x² प्लस x है तो इनको हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्योंकि a² यही 2a भी है। तो फिर यहाँ पे जो एडिशनल आएगा a² b² 2b 1/4 तो यहाँ -1/4 कर देता यानी 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारे पास ये 1/2 और t की वैल्यू हमने जो लेट किया था इसके अंदर x² प्लस x यानी ये रूट के अंदर आ जाएगा -11 ये मैंने फॉर्मूला बताया था x² माइनस a²। इसी के लिए मैंने स्पेशल बताया था x/2 तीन फॉर्मूला इसमें था x² माइनस a², x² प्लस a² माइनस x²। a² माइनस x² था तो उसके लिए साइन इनवर्स था, अदर के लिए लॉग था। तो वहां मैंने बताया था क्या था x/2 x की जगह पे ये है x प्लस 1/2/2 ओरिजिनल फॉर्म मतलब यही ये ओरिजिनल फॉर्म कहां से आई x² प्लस x। फिर मैंने बताया था यानी माइनस वाले में माइनस याद कीजिए x² माइनस a², अब प्लस वाले में प्लस और जब उल्टा हो जाए a² माइनस x² तो उसमें साइन इनवर्स था वो प्लस था। तो फिर हम ये माइनस डालेंगे। फिर बताया था a²/2 तो a 1/2 है
तो ए स्क्वायर 1/4/2 यानी 1/8। फिर मैंने बताया था यहाँ पे log, और जो नीचे होता है ना, नीचे 1/√x²-x², तो log x प्लस ओरिजिनल फॉर्म, तो फिर यहाँ पे x, x की जगह पे x प्लस 1/2, फिर ये ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यानी यही ओरिजिनल फॉर्म ये है, प्लस x² प्लस x, यानी इसी को लिखा जाएगा ओरिजिनल फॉर्म। ये कहाँ से आए, यहाँ से आए, प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये इसके अंदर, और ये 1/2 सबके लिए था, ये 11 से मल्टीप्लाई है, ये कंप्लीट हो गया, प्लस c। अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2x + 1। देखिए अब इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है, ऐसे भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, 2x + 1/, फिर ये 2 to the 4 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।